चलिए अपन शुरू करते हैं 4.3। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी हम एक विधि सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि। अब हम सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी पूर्ण वर्ग विधि से हम हल करेंगे द्विघात समीकरण को। अब कैसे हल करते हैं, थोड़ा पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, फिर इसके बाद हम थोड़ा रफ्तार में लगाएंगे क्वेश्चनों को। जो भी फोकस करना पहले क्वेश्चन में करिएगा। ठीक, तो इसमें जितना भी हो सके पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दीजिए। और हम प्रयास करते कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और समझने का प्रयास करते। क्वेश्चन देखिए आपका ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिए। आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक, अब देखना हमें एक फार्मूला बताते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्वेश्चन फार्मूला है आपका, देखना a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला होता है आपका a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। इनका हम यूज करेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसका यूज क्यों करेंगे। ठीक, देखना इस फार्मूले का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा अपने इससे पहले शुरुआत में जब अपन शुरू किए थे इस वीडियो को, तो वहाँ पे हमने बेस सीखा था कि जो आपका जैसे मान लो अज्ञात संख्या इसकी पावर है 2, ये आपका द्विघात समीकरण क्योंकि इसका अधिकतम घात है 2, तो इसके मान कितने निकलेंगे, मान, या फिर बात करें हम शून्यक, या फिर बात करें हम इसके मूल, तीनों के मान जो तीनों एक ही चीज़ है। इनके जो मान निकलेंगे कितने निकलेंगे, 2, क्योंकि जितनी घात उतना ही मान। ठीक, अब देखना हम करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर है, -4 है और बराबर में लिखा है 0, तो देखना ये हो जाएगा आपका कितना, a + b का होल स्क्वायर बराबर +4, क्योंकि माइनस के इस तरफ जाएगा प्लस का, वर्ग घटाएंगे रूट लग जाएगा, यानी कि a + b बराबर हो जाएगा √4 और प्लस माइनस लग जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से देखना ये प्लस माइनस क्यों लगता है, क्योंकि हमें पता है कि √-2 का मान भी आप -4 का मान भी होता है 2, और केवल 4 + 4 का मान कितना होता है 2। तो जो ये 2 है, ध्यान से देखना, 2 को लिख सकते हैं हम √4 प्लस माइनस। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अब एक क्वेश्चन और है आपका, दिमाग में आएगा क्वेश्चन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे a + b लिखी हुई है, बराबर में 0 है, तो गौर से देखिएगा, क्या इसमें हम 2 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखना कैसे, जैसे लिखा है आपका 2 + a + b बराबर 0। ठीक, ये तो गलत है क्योंकि ये आपका इक्वेशन ये था, आपने ये तो गलत कर दिया। तो मैं तो बोलती कि देखिए गलत नहीं करना, यदि आपने जोड़ा है किसी भी चीज़ को तो आप उसी चीज़ को घटा दीजिए ताकि आपका वहीं को वहीं मान पहुंच सके। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, इसको जोड़ते घटाते क्यों है, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है। देखना कैसे ज़रूरत पड़ती है, वो सवाल के माध्यम से अपन सीखेंगे। तो देखना किसी भी संख्या को यदि आप जोड़ रहे हैं तो घटा दीजिए, और घटा रहे हैं तो जोड़ दीजिए। ठीक, एक और सीखें अपन, जैसे आपका a + b है, इसमें हमको 2 से गुणा करना था या 4 से गुणा करना है, तो 4 से भाग लगा दीजिए। जैसे हम 4 से भाग लगाएंगे तो ध्यान से देखना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वहीं को वहीं मान पहुंच जाएगा। भाग लगाया, गुणा कर दीजिए, गुणा किया, भाग लगा दीजिए। तो कुल मिला के हम सीख गए कि जोड़ते हैं, यदि हम किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं तो उसी को घटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, एक काम करते हैं, इक्वेशन आपके जो 2 फार्मूले हैं आपके वो लिख के रखते हैं अपन। अब दिमाग में क्वेश्चन आया हमको, देखो इन फार्मूले के जैसे बनाना है इस वाले इक्वेशन को पहले। ठीक, क्योंकि वर्ग बनाना है इसका पहले, टोटल वर्ग मतलब कुछ दूरी तक का वर्ग बनाएंगे। देखना जैसे कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है आपका ये, अब इसको वर्ग के फॉर्म में बनाना है, तो हम कौन दिमाग में आया क्वेश्चन कि ये वाले वर्ग के जैसे बनाए कि ये वाले वर्ग के जैसे, क्योंकि देखना ये a + b का होल वर्ग है, a - b का होल वर्ग है। ठीक, तो इसके जैसे बनाए कि इसके जैसे, तो आपको कुछ नहीं, ये दूसरे नंबर की संख्या पकड़नी है। क्या है यहाँ पे, -7x। ध्यान से देखना कितना है आपका, -7x। जब भी माइनस दिखे ध्यान से देखना, x वाली वैल्यू में जब भी माइनस दिखे समझ जाना कि आपकी माइनस वाला फार्मूला लगेगा। यदि प्लस दिखे तो समझ जाना प्लस दिखे तो आपको ये वाला लगाना है, और माइनस दिखे तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज़ और जाने, यहाँ पे लिखा है आपका जैसे 4x का होल स्क्वायर है, आपका क्वेश्चन है आपका, देखना 4x² है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 2 और x की पावर 2। अब देखो दोनों की पावर सेम है, हम इसको लिख सकते हैं 2x की पावर होल पावर 2। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलो ये तो ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या थी 4, तो हमने इसका 2 का वर्ग बना दिया। ठीक है,
लेकिन मान लो कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जैसे कि 2 ही आ गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2 आ गया, तो कैसे बनाए हम ध्यान से देखना, जैसे कि 2x² है। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाए ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या को वर्ग के फॉर्म में बनाना है, भले वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिखेंगे, ये बताइए, हमको पता है रूट का मतलब होता है 1/2। कितना होता है आपका 1/2। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 1/2, ठीक। और इसकी पावर करते हैं 2, तो ये बताइए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका ध्यान से देखना, जैसे ये संख्या है आपकी, इसको वर्ग के फॉर्म में बनाना है तो देखना क्या करेंगे हम, इसमें लगा देते हैं √2 और x में पहले से लगा ही हुआ है और इसका लगा देते हैं होल वर्ग, ठीक। या फिर ऐसे नहीं करना तो एक स्टेप पीछे चलते हैं अपन, 2 स्टेप बनाते हैं इसके। इसको लिख लें अपन वर्ग, और ये वर्ग तो पहले से ही है। देखो वर्ग से रूट कैंसिल, वहीं पहुँच गए। तो जब भी कोई भी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग ना हो तो रूट बना के आप उसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? तो गौर से देखिएगा, और इसको आगे अपन लिख सकते हैं, देखना कैसे, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर 2 है, हमने होल वर्ग बना दिया। तो जब भी हमने यहाँ से क्लियर कर लिया, जैसे 7 लिखा हुआ है, हमको इसको वर्ग के फॉर्म में बनाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, √7 का होल वर्ग, ठीक। वर्ग से रूट कैंसिल। जैसे आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 18 लिखा हुआ है, 18 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 18 का होल वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, वहीं पहुँच सकते हैं अपन। तो अब डायरेक्ट कूद रहे अपन सवाल में, ठीक। आराम से कूदिएगा, लगेगा ना आपके। चलिए बनाइए, इसका होल वर्ग बनाइए। देखिए हमारा टारगेट है इसके जैसे, दिख रहा है इसके जैसे, ये पूरा इसके जैसे बना लीजिए, ये बन जाएगा लास्ट में इसके जैसे बना लीजिए। देखो इसके जैसे बनाना है आपको, ये लास्ट में बन जाएगा इसके जैसे। देखना कैसे, a² मतलब इस पूरे का वर्ग, ये तो देखना जो वर्ग लगा हुआ है ये केवल x का है, हमको 2 का भी वर्ग चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको √2 का होल स्क्वायर। हम बोल रहे हैं पहले सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा और x² हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 7 है, जो कहते हो बना दीजिए 7x, और प्लस का 3 है, 3 बना दीजिए, और बराबर में कितना है आपका 0 0 रख दीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, √2x का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस है, माइनस लगा दिया, 7x प्लस 3, जो कहते हैं वो बराबर में 0। एक चीज़ हमको पकड़ में आ गई कि a जो है वो है आपका कितना, a जो है, ध्यान से देखना, a² है, a² की जगह ये पूरा रखा हुआ कितना है आपका √2x, ठीक। ये आपका a की वैल्यू मिल गई। अब इसको इसके जैसे बनाइए, इसके जैसे, ध्यान से देखना, क्योंकि मेन कहानी इसकी यही है। पहले तो इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, a ढूंढिए पहले, a, b ऑटोमेटिक मिलेगा। देखना कैसे मिलता है, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा पहले सवाल बस में, और बाकी के क्वेश्चन हम थोड़ा रफ्तार में लगाएंगे। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका √2x का होल स्क्वायर माइनस, अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका 2ab, तो हमने लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये पूरी, तो हमने a की जगह, देखो a की जगह a रख देंगे हम, इसमें जमाना है ताकि ये पूरा हल हो जाए, ये आ जाए। तो हमने ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा -2, ये वाला लिख दिया। a की वैल्यू तो ये आगे वाली है, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी √2x, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि अभी तो बोल रहे थे कि जितना यहाँ पे है वही लिखिए आप नीचे, या फिर यदि आपने इसको बनाया तो ये हल होने के बाद वहीं पहुँच सके। तो गौर से देखिएगा, हमको चाहिए, देखना ऊपर वाली वैल्यू कितनी है आपकी 7x, माइनस का 7x, तो माइनस तो है, 7 नहीं दिख रहा है, x भी है, 7 नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं अपन 7 रख लेते हैं यहाँ, ठीक, 7 रख लिया। अब दिमाग लगाइए, जो एक्स्ट्रा है उसका भाग लगाना पड़ेगा ना, ताकि हम रिटर्न होकर वहीं आ सकें। देखो हमने क्या किया, एक बार और ध्यान से देखिएगा, आपने इस फार्मूले में रखा पहले 2, a की वैल्यू ये है, अब इसमें 7 था, देखिए 7 है तो हमने 7 रख दिया। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या है आपका, एक्स्ट्रा है आपका, ध्यान से देखिएगा कितना, 2 × √2, ये आपका एक्स्ट्रा है, नहीं है एक्स्ट्रा। देखिए देखो ये बन गया 2a, ये पूरा a, और ये बन गया पूरा b, काट के देखिए वहीं पहुंच जाएंगे, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा आपका 7x, माइनस का, तो 7x ये रखा हुआ है माइनस का, ठीक। अब देखिए ये तो बन गया आपका, देखना a² माइनस 2a, ये पूरा पार्ट कितना हो गया आपका b, ये पूरा पार्ट हो गया आपका b, देखना ये पूरा हो गया a, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट हो गया आपका b। अब होना चाहिए, ध्यान से देखना, प्लस का b², तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखना ये b वाला जो पार्ट है ये पूरा b वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, ये वाला a वाला पार्ट है, ये वाला b वाला पार्ट है, तो b² करते हैं, वो भी प्लस का होता है तो हम लगाते हैं प्लस का b²। देखिए ये स्टेप तो ज्यों का त्यों है, ये रखा, ठीक। इसको हल करेंगे यही आएगा,
अब इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर यानी कि 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दिमाग लगाइए, ये अपन ने गलत नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो ये है नहीं, है क्या, नहीं है। तो ध्यान से देखना, ये प्लस में रखा तो हमने देखा है कि अब इसकी को माइनस में कर दे, तो माइनस कर देंगे 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कट जाएगा ना पूरा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट जाएंगे, तो वहीं को वहीं पहुंच जाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये खिचड़ी कर क्यों रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं, ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आपका 7x आ जाएगा, ये आपका जो करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा वही सवाल है जैसा कि आपका पहले लिखा हुआ था। जो भी मेथड की है आगे वो थोड़ा समझने लायक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए +3 था, जो का त्यों उतार दिया हमने +3। अब इसको पूरा हल करके देखिए, भला ये पूरा कट जाएगा, देखिए ये से ये क्या कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, आपका 7x बचेगा, और ये पूरा कट जाएगा, ये कितना बचा +3, मतलब वही का वही उतार दिया। हम इस मेथड को थोड़ा एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, एक बार देखिए, हम एक बार शुरू से करते हैं। ठीक, तो गौर से देखिएगा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमको इस फॉर्मूले में जमाना है। माइनस देखा तो माइनस वाले में जमा दीजिए, देखिएगा इस वाले में, इस पूरे में। ठीक, तो हमने क्या किया, √2x का होल स्क्वायर, हमको a पता चल चुका है, माइनस है माइनस जमा दिया, 2 है 2 लिख दिया, a की वैल्यू आगे वाली है, देखिए a की वैल्यू है 2x, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में 2a की वैल्यू है 2√2 और x। ठीक, 2a b की वैल्यू में बनानी है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिए, देखो ये बन गया आपका 2a। ठीक, अब b की वैल्यू हमको बनानी है, कैसे बनाए, ध्यान से देखिएगा, या बनानी है नहीं, इसको सवाल को देखिए ध्यान से। हमको चाहिए 7x, जबकि यहाँ तो खिचड़ी आ चुकी है, माइनस का चाहिए 7x, तो माइनस तो है, x भी है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 हमने ज्यों का त्यों रख दिया। अब दिमाग लगाइए, कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हमने लिखी हैं, आना तो चाहिए था 7x, हमने ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी, जैसे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका एक्स्ट्रा रखा हुआ है हमने, तो 2 गुणा कर दिया √2। ठीक, कट जाएगा, वहीं को वहीं 7x में पहुँच जाएंगे। ठीक, ये तो बन गया आपका, देखना a² - 2a, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपका a, और यहाँ से यहाँ तक है आपका b, और प्लस देखिए इसके बाद है आपका प्लस, तो हमने प्लस लगाया, b² है तो b का पार्ट ये हो गया, क्योंकि ये बन चुका है 2ab, यहाँ से b मिल जाता है ऑटोमेटिक, पहले a पकड़िए फिर b ऑटोमेटिक मिलेगा, तो b है आपका 7/2 × √2 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक, तो ये बन गया, देखना a² - 2ab + b²। अब दिमाग लगाइए, जो आपने b² लिखा है ये तो इस सवाल में है ही नहीं, +3 है, तो ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया। हमको पता है यदि हमने कोई चीज़ जोड़ी तो उसी को घटा दो, तो हमने लिखा, ध्यान से देखना, माइनस का 7/2 × √2, और पूरी की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब क्या है यहाँ पे +3, हमने +3 जमा दिया, यहाँ पे लिखा हमने +3 बराबर में कितना आपका 0। हल करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा आपका, देखना ये बन जाएगा आपका a² - 2ab + b²। तो अब इसको जमा दीजिए a - b, a और b को ढूंढ लीजिए, देखिए a तो आपका ये है, देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, मतलब इसको लेके चलना है, इसको बना दीजिए, इसको। ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, तो ये बन गया आपका a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है आपकी ये, और b की वैल्यू ये है, तो लिखा हमने, ध्यान से देखना, a - b का होल स्क्वायर यानी कि 2√2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, a - b। अच्छा देखिए, इनके बीच में गुणा चिन्ह लगाइए या न लगाइए, गुणा का चिन्ह होते हैं इनके बीच में। ठीक, तो ये बन गया आपका a - b का होल स्क्वायर, यहाँ तक हल हो चुका है। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये देखिए माइनस का है, माइनस का कर दिया हमने, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा। ठीक, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 4 मल्टीप्लाई √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 2। देखिए √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, मतलब जितना में है संख्याएं अंदर रखी हुई सबका अलग अलग वर्ग कर दो, प्लस है प्लस कर दिया। अच्छा, जब गुणा भाग में रखी होती तब करते हैं डायरेक्ट वर्ग, प्लस माइनस में हो तो उसके लिए अलग चीज़ होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। अब ध्यान से देखना,
प्लस का 3 है, प्लस का 3 रख दिया, बराबर में कितना है आपका 0। ठीक, अब इसको थोड़ा हल करिए, कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस वाली संख्या आगे लिख लें, तो लिखा हमने प्लस का 3 लिख दिया, और यहाँ माइनस 49 और बटे में कितना हो जाएगा इसके 8, बराबर में कितना चल रहा है इसके 0। ठीक, अब बाकी के सवाल को देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका देखना √2x का x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस से प्लस लगा देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 रख लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, हमने रख लिया 8। ठीक, 1 का 8 में भाग लगाया, 8 बार गया, 8 का 3 से गुणा किया, कितना आ गया आपका 24, माइनस से माइनस लगा दिया। ठीक, 8 का 8 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 49 में गुणा करेंगे 49 आएगा। देखिए इस 49 में गुणा करेंगे 49 ही आएगा, 4 × 49, बराबर में कितना चल रहा है 0। देखिए यहाँ से अपन यहाँ कूद गए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या आएगा आपका अंडर रूट 2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए घटाएंगे, देखिए बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस आएगा, तो हमने माइनस लगा दिया। देखिए यहाँ से माइनस आएगा और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 49 में से ध्यान से देखना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस की घट जाती है संख्याएँ। तो देखना 9 में से 4 गए, कितनी बची 5 और 2, 4 में से 2 गए, कितनी बची 2, बटे में कितना चल रहा है इसके 8, और बराबर में कितना चल रहा है 0। ठीक, आपका है √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, बराबर की इस साइड जाएगा, बन जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा 25 बटे कितना 8। ठीक, अब देखो यहाँ से बार घटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा अंडर रूट 2x माइनस 7/2√2, बार घटाया रूट लग गया, तो और प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25/8। ठीक, और करिए इसको हल, तो ध्यान से देखिएगा ये आएगा आपका, करिए तो कितना आएगा आपका देखना √2 माइनस 7/2√2 बराबर 25 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा आपका 5। देखना 25 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो 25 है आपका, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, और 5 × 5 को लिख सकते हैं वर्ग। ठीक, यानी कि ये बन गया 5 का वर्ग। और देखना रूट का मतलब होता है ये पूरे का रूट लगा हुआ है, तो ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, तो ऊपर से तो आ गया 5 और नीचे से देखना प्लस माइनस भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक, नीचे आपका है 8, तो ये बनेगा आपका 2√2। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, तो गौर से देखिएगा, ये देखना कैसे आपका आया 2√2, तो गौर से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ √8 को लिख सकते हैं अपन, ये फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये देखिए जोड़े से बाहर आ गया 2, अंडर रूट 2 बस बचा, तो ये आ गया आपका। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये इस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x, पक्षांतर करिए कितना आएगा अंडर रूट 2x बराबर प्लस माइनस, ठीक, कितना है आपका 5/2√2, माइनस की जगह यहाँ पे लगा लेंगे, ध्यान ये माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/2√2। एक बार इतना आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं और कुछ मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, कितना चल रहा है √2x बराबर, देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा आपका एलसीएम √2 ये आ गया इसका लघुत्तम, प्लस माइनस चिन्ह है ज्यों का त्यों जमाया। देखिए सेम है वो, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती घट जाती, सेम ऊपर वाली ज्यों का त्यों लिख दो, तो 5 ये प्लस है, प्लस लगा दिया। ठीक, 7 है 7 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर निकलेगा प्लस माइनस 5 + 7/2√2 गुणे √2। देखिए गुणा में था, नीचे भाग में आ गया, तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर
प्लस माइनस 5 प्लस 7, ठीक, बटे में हो जाएगा देखना 2 का 2, ये ज्यों करते हो √2 का √2 से गुणा करेंगे। देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का होता है। √2 का √2 में गुणा करेंगे, रूट कितना आएगा 4, और √4 का मान कितना होता है 2। तो देखना ये हो जाएगा अगले स्टेप में, नीचे चलते अपन, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा आपका x बराबर प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटे √2, 4 का मान कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे कितना 2, ठीक, कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x बराबर प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, तो ठीक ये मान निकला आपका। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी आप तो बोले थे कि यदि वर्ग समीकरण है तो इसके मान कितने निकलेंगे आपके 2, जबकि निकले कितने हैं आपके 1 मान निकला ना। अब इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है। अब जोड़ेगा कि घटेगा ये हमको क्लियर होगा सवाल लगाने के बाद, देखना कैसे लगाना आपको है। अब एक बार ले लीजिए आप प्लस चिन्ह लेने पर, आपको लिखना है हर बार प्लस चिन्ह, हर सवाल में प्लस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस चिन्ह ले लो। जैसे हम प्लस लेंगे कुल मिला के यहाँ पे प्लस बस रहेगा, माइनस को हटा दीजिए तो x बराबर निकलेंगे, देखना 2 मान निकलेंगे फिर आपके प्लस 5 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए आगे प्लस लिखिए, चैनल लिखिए, प्लस होते ही है तो x बराबर निकला आपका कितना, इसमें से इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 12, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के नीचे है 4, तो x का मान निकला एक, ठीक है क्या 4 3 12 यानी कि 3, x का मान 1 निकला आपका 3। दूसरा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार लेते हैं अपन माइनस चिन्ह लेने पर, लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, ले लीजिए। देखिए माइनस चिन्ह लेंगे तो देखना यहाँ पे अपन जो ये प्लस है इसको हटा दीजिए, माइनस बस ले लीजिए, तो x बराबर निकला माइनस के 5 प्लस के 7 और बटे में कितना चल रहा है इसके 2 4, तो x बराबर निकला आपका 7 में से 5 घटाए कितने बचे आपके 2 और बटे में कितना बचेगा आपका 4, क्योंकि बड़ी संख्या में ध्यान से देखना प्लस चिन्ह इसलिए प्लस 7 में से 5 घटाए कितना बचा आपका 2, हल करेंगे तो ये निकलेगा आपका x बराबर 2 बटे 4 है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 मान निकला है आपके x बराबर, एक तो निकला 3 और दूसरा x बराबर निकला 1 बटे 2। ठीक, इस क्वेश्चन को जितने बार हो सके 1-2 बार, जब तक समझ में ना आए तो एक बार फिर से शुरुआत से देखिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम इसी के जैसे हैं, तो देख लीजिए एक बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर कितना है आपका 0। अब सोचिए यहाँ पे आपका x वाली वैल्यू में प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखना a² प्लस 2ab प्लस b², इसके जैसे बनाइए, लास्ट में बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका लास्ट में a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके जैसे बनाइए फिर लास्ट में इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, यहाँ से पकड़ना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कि नीचे वाला जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। तो आपका यहाँ पे प्लस है, अब हम डायरेक्ट लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो प्लस वाला लगाइएगा, इसको बनाइए। √2 है तो देखना इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना √2 का वर्ग लिखेंगे तो बन जाएगा, ध्यान से देखना वहीं पहुँच जाएंगे, और x² तो पहले से है तो हम इसको ध्यान से देखना, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग होल वर्ग बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, a मिल गया हमको। इसके बाद ध्यान से देखिएगा प्लस है, प्लस जमा दिया, इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना आपका 2, हमने लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी ये, तो हमने लिखा √2x। ठीक, और b की वैल्यू हमको बनानी कितनी है, x बस बची। तो देखिए ज़रा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, प्लस का 2 चाहिए, प्लस का x चाहिए हमको, तो यहाँ पे रखा हुआ आपका, ध्यान से देखना x तो है और प्लस भी है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ एक काम करते हैं हम इसका भाग लगा दें, यानी कि बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई √2। ठीक, तो हमने ये बन गया, देखना a² प्लस 2a, ये बन चुका है आपका b, फिर कर दीजिए आप b² प्लस होता है प्लस लगा दीजिए b², यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर, b² हो गया माइनस 2ab, देखना ये बन गया आपका, देखना a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस देखिए माइनस क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, देखिए ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लिखी ना, तो ये चीज़ बाहर इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर, और क्या चल रहा था माइनस के 4, हमने लिखा माइनस के 4 जो कहते हो, बराबर में कितना आपका 0। ठीक, अब दिमाग चलाइए कि आपका कहीं से लेके कहीं तक आपका कुछ फार्मूला बन चुका है, देखना कैसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फार्मूला में सेट हो जाएगा, देखना कैसे, a² प्लस 2 ये a की वैल्यू है, ये पूरा b की वैल्यू है, और लास्ट में प्लस b², तो हमने b², ये यहाँ तक पूरा बन चुका है, तो हमने जमा दिया इसको a प्लस b का
होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो ए पकड़ लीजिए कौन है, तो ए है आपका ये और बी है आपका ये, ठीक। या फिर यहाँ से देख लो, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है आपका ए बी, ये तो शुरुआत में ही ढूंढ चुके होंगे, बी ऑटोमेटिक फिर आ जाता है लास्ट में, ठीक। ये वाला देखना, ये बन जाएगा आपका √2x, यानी कि ए प्लस है, प्लस जमा देंगे हम क्योंकि प्लस के फॉर्म में बन रहा है आपका। देखिए अब प्लस हो जाएगा आपका बी, देखिए बी होगा, बी की वैल्यू कितनी है आपका 1/2√2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक बन चुका है आपका। माइनस से माइनस लगा दिया हमने, कितना है आपका, देखिए अलग अलग वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग अलग, 2 का वर्ग अलग, √2 का वर्ग अलग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 4, हमने 4 लिख दिया। और √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 2, क्योंकि ध्यान से देखना √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से रूट कैंसिल, कितना बचा केवल 2, ठीक। और माइनस का 4 है, हमने माइनस का 4 लिख दिया, ज्यों करते हो बराबर में कितना आपका 0, ठीक। अब कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा आपका √2x, ये रूट केवल 2 बस में है तो 2 बस में लगाइएगा, x में नहीं लगा देना, प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, माइनस ले लीजिए दोनों से कॉमन, तो हमने ले लिया माइनस कॉमन, अंदर देखिए कितना बचेगा आपका 1/4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, हमने माइनस ले लिया बाहर, 1/, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और माइनस का हो जाएगा कितना, प्लस का हो जाएगा कितना 4, क्योंकि जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस में, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अब इसके बटे में ध्यान से देखना, हमने लिखा ये, और इसके बटे में कुछ नहीं था, हमने रख दिया 1, और बराबर में कितना चल रहा है इसके 0। अब इसको हल करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा आपका √2x प्लस 1/2√2 माइनस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक। ये 8 का 8 में भाग लगाया, एक बार गया, 1 का 1 में गुणा किया कितना आया 1, ये पूरे से बाहर चल रहा है माइनस। और देखना 1 का 8 में भाग लगाया, 8 बार गया, 8 का 4 में गुणा किया तो 8 चौक कितना हो गया 32, ठीक। और बराबर में कितना चल रहा है आपका 0। समझ में आ रहा है। एक स्टेप और नीचे करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होल वर्ग है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका, देखना √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा देखना 32, और 1 कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक। 33 बटे कितना 8, और बराबर में कितना है 0। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके इनको पच्छांतर करिए, इसको पच्छांतर करिए, माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा आपका कोष्टक के अंदर √2x, देखिए √2x प्लस से प्लस लगा देंगे हम, 1/2√2, ठीक। बराबर में हो जाएगा, वर्ग है, देखिए वर्ग है, इसका वर्ग लगा देंगे, ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, प्लस में बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा 33/8, ठीक। अब इसको हल करिए, ध्यान से देखना, इसको हल करेंगे आगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका वर्ग हटाइए तो इसमें लग जाएगा पूरे में रूट, तो ये बन जाएगा आपका √2x प्लस 1/2√2, और बराबर में हो जाएगा, देखना जैसे हम इसमें वर्ग हटाएंगे इसमें लग जाएगा रूट, वर्ग हटाएंगे इसमें लग जाएगा रूट, तो और प्लस माइनस, तो ये लगाया हमने प्लस माइनस, √33 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। तो हल करिए इसको और थोड़ा सा, ये बन जाएगा आपका, देखना √2x प्लस 1/2√2 बराबर प्लस माइनस, देखिए √33 का करेंगे तो √33 ही आएगा, क्योंकि ये आपको इसको अभाज्य संख्या है, ध्यान से देखना, तो 33 के कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेंगे, और नीचे वाले के बन जाएंगे 2 × 2 × 2, यानी कि ध्यान से देखना ये बन जाएगा आपका 2√2, ठीक। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कैसे, तो गौर से देखिएगा, इसको आप पच्छांतर करिए, देखिए प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, √2x बराबर प्लस माइनस √33/2√2, ये पूरा प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1/2√2, ठीक। इतना बन गया। अब इसको थोड़ा और हल करिए, तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, √2x बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखो हर एक समान हो, डायरेक्ट संख्या ऊपर वाली उतार दो जो करते हो, तो प्लस माइनस √33
माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 और बटे में पूरे कितना आ जाएगा आपका 2√2। ठीक, अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटा के बाकी का यहाँ से सवाल अपन आगे करते हैं। चलिए यहाँ से सवाल को आगे करते हैं। ठीक, तो देखना सवाल है आपका ये, अब 2 यहाँ गुणा में है, नीचे भाग में भेज दीजिए क्योंकि पूरे के बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस माइनस √33। ठीक, माइनस से माइनस लगा देंगे, 1 है 1 लिख दिया हमने, और बटे में आ जाएगा कितना √2। ये पहले से रखा हुआ था, ये गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा आपका √2 और आ जाएगा यहाँ पे। √2 का √2 से गुणा करेंगे, अपन पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं ऐसे। तो कितना आ जाएगा आपका ऊपर जो करते हैं उतारिए 33 - 1 बटे √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा √4, और √4 का मान कितना होता है 2। तो 2 तो ये पहले से रखा हुआ है, ये भी बन गया आपका कितना 2। ठीक, ये x बराबर निकला आपका प्लस माइनस √33 - 1/4। ठीक, अब एक काम करिए आप, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस। तो एक बार लेते हैं, ध्यान से देखना, प्लस चिन्ह लेने पर नीचे से लिखते हैं थोड़ा, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार ले लेना आप माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, सवाल बड़ा है इसलिए थोड़ा मिटा के करना पड़ रहा है, तो ये सवाल को थोड़ा आगे से लगाते हैं, इसको 2 खंडा बना लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेके करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस वाला लेना, माइनस वाला यहाँ से हटा देना, इनमें से लेना आपको जो ये डबल लगे हुए हैं इनमें से, बाकी के जो जैसे चिन्ह में है वैसे के वैसे ही उतार देना आपको। तो x बराबर निकलेगा आपका प्लस, और देखिए आगे प्लस लगाते नहीं है तो हम इसको लिखेंगे √33। ठीक, माइनस का 1 और बटे में कितना चल रहा है इसके 4, या फिर आपका उत्तर माला में ऐसे दिया होगा माइनस का 1, ये वाला आगे ले लिया, ये प्लस में है, आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस में होता तो इनको आगे पीछे जमा दिया इसको ऐसे, √33 बटे कितना है 4। तो एक मान आपका निकल चुका है। अब निकालते हैं ऐसे दूसरा मान, एक बार जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ से, तो प्लस वाला यहाँ से हटा दीजिएगा, बाकी सब ज्यों कहते हो। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस √33 - 1 पहले से रखा हुआ है बटे में 4। देखिए माइनस √33 - 1 ज्यों कहते हो, और बटे 4 ज्यों कहते हो हमने लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर ऐसे दिया हुआ आपके किताब में -1 -√33 बटे 4। तो या तो ऊपर वाला लिख करके चले जाओ या फिर नीचे तक कर दो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम किताब के जैसे छापे हम, क्योंकि हमको उत्तरमाला याद थोड़ी है। तो ये आपके आंसर हो गए, देख लीजिए आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं 4x² + 4√3 x + 3 बराबर में कितना आपका 0। ठीक, अब इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। अच्छा ये बताइए 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो ये तो हो जाएगा 2 का वर्ग, और x का वर्ग पहले से, यानी कि हो जाएगा आपका 2x का होल वर्ग। ठीक, प्लस से प्लस जमा दिया हमने, a² मिल गया आपको। दिमाग लगाइए, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, लगेगा इसमें वही जो पिछला वाला था, ये वाला देखिए, a² + 2ab और प्लस b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाला जमा दिया, a आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे जमाइए, देखिए प्लस है, प्लस लगाएंगे हम, क्योंकि ये प्लस वाला था हमने इसलिए प्लस वाला पकड़ा है, माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस लगा लेते। ठीक, x वाली वैल्यू को पकड़ना है, आपकी कौन सा फॉर्मूले जैसा बनाना है आपको। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2x की वैल्यू कितनी है आपकी 2x, हमने लिखा 2x। ठीक, अब दिमाग चलाना है आपको, देखना कैसा दिमाग चलाना है आपको। देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस है, 4 चाहिए, तो बिल्कुल 4 है, 2 दूनी कितना हो गया 4। केवल हमारे पास जो नहीं है वो है 3, वो भी रूट का। ठीक, √3 नहीं है, और देखिए क्या नहीं है आपके पास, बाकी सब है। देखिए ये आपका 4√3 हो गया। अब दिमाग चलाइए कि जो हमको चाहिए वो तो पूरा का पूरा बन चुका ना, यदि हम हल करेंगे ये क्या यही पहुंच जाएगा, ये नहीं था, हमने ज्यों को त्यों उतार दिया ये वाला। अब देखना इसके अलावा आपका कुछ और चीज़ आता तो उससे भाग लगा देते जो एक्स्ट्रा आता, तो ये बन गया आपका, ध्यान से देखना, a² + 2ab प्लस का हो जाएगा आपका, देखना b², यानी कि √3 का होल स्क्वायर। देखिए ये बन चुका है a, ये बन चुका है b, तो बन गया x² + 2ab और प्लस b² कर दिया, माइनस का हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और कितना है +3, हमने जो कहते हैं उतार दिया +3, और बराबर में कितना है 0। ठीक, हल करिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका बन चुका है a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, 2x और प्लस √3 a + b, a की वैल्यू ये है
ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो 2x प्लस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करिए। देखिए माइनस से माइनस जमा दिया हमने, जो कहते हैं अब वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए वर्ग से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका केवल 3 और प्लस का 3 पहले से रखा हुआ बराबर में कितना है आपका 0। ठीक, तो ये सवाल थोड़ा ज़्यादा आसान था, ध्यान से देखिएगा। देखना नीचे आएगा आपका कितना 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट आपका हो चुका है 0, तो ये तो खत्म हो चुका है। बराबर में कितना चल रहा है आपका 0। अब देखिए वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो गौर से देखना ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, वर्ग हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब रूट 2 का रूट करेंगे, सॉरी 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 में ना तो प्लस होता ना माइनस होता, क्योंकि ना तो वो धनात्मक होती ना ही ऋणात्मक होती है आपकी संख्या 0। तो गौर से देखना, इसको पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस में हो जाएगा आपका रूट 3, तो 2x बराबर रूट 3, तो x बराबर निकला आपका x बराबर माइनस का रूट 3/2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में एक तेज़ी से क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बताइए कि इसमें आपके जो दो मूल निकलेंगे ना, दोनों के दोनों ही सेम ही यही होंगे, तो दूसरा पहला वाला भी यही होगा, और वह दूसरा वाला जो मान होगा x बराबर, वो दूसरा वाला बिल्कुल सेम यही होगा, रूट 3 कितना है 2, बिल्कुल सेम यही कही। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका। देख लीजिए, ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसमें प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, और आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। ठीक, चौथा आपका क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में कितना है आपका 0। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको लिखे हम 2 रूट 2 और x का होल वर्ग, प्लस से प्लस बन गया। अब आपको पता होगा कि a मिल गया, देखिए प्लस है यहाँ पे, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हमको। ठीक, तो ये तो मिल गया। अब हमको चाहिए, ध्यान से देखना, बाकी के b, तो b ऑटोमेटिक आएगा। देखना हमने लिखा यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, गुणे a की वैल्यू कितनी है आपकी रूट 2, x ये a हो गया आपका, b ध्यान से देखना बनाना है। अब दिमाग चलाइए, जो हमको यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, प्लस है, x है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जैसे कि 2 रूट 2, तो हमने देखना गुणा कर दिया इसमें 1/2 रूट 2, ताकि ये कट के वहीं पहुँच जाएगा, बन जाएगा आपका 1x, और प्लस का हो जाएगा आपका देखना b², b का मान कितना है 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस का हो जाएगा 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बन चुका है, ध्यान से देखना a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b²। अब देखिए b का जो मान आया वही चीज़ हम प्लस में कर रहे हैं, तो इसको माइनस में कर दीजिए, और लास्ट में क्या आपका +4, हमने +4 लग दिया। आपका भी इसको हल करके देखना, बिल्कुल सेम वही चीज़ बचेगा जहाँ से आपने शुरुआत किया था। काट के देखिएगा, पूरा का पूरा वही चीज़ बचेगा जो आपने जहाँ से आपने शुरुआत किया था। काटने की लेकिन ज़रूरत नहीं हमको, तो यहाँ से और यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा आपका a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है आपकी रूट 2x। ठीक, प्लस है, प्लस लगा दिया हमने। b की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। माइनस से माइनस लगा दिया हमने, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 4, और रूट 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 2, और प्लस का 4 पहले से रखा हुआ बराबर में कितना आपका 0। ठीक, अब इसको हल करिए तो कितना आ जाएगा आपका √2x प्लस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 कितना है आपका 8, और प्लस का कितना है आपका 4। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अपन इसके जैसे कर चुके हैं अपन, और बराबर में कितना है 0। बस वहाँ पे ध्यान से देखना, या वो पिछले वाले सवाल में यहाँ पे माइनस था, इसमें यहाँ पे प्लस है, बस बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, √2x प्लस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस वाला पहले लिख लीजिए, तो ध्यान से देखना, लिखा हमने प्लस का 1/4 या 4/1 है, सॉरी, प्लस का 4/1 माइनस का 1/8 बराबर में कितना आपका 0। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये वाला जो का तो लिख देना, तो हो जाएगा आपका √2x प्लस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस का आएगा, ध्यान से देखिएगा,
दोनों का एलसीएम कितना आया 8, ठीक। एक का 8 में भाग लगाया, 8 बार गया, 8 चौको कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस 8 का 8 में भाग लगाया, एक बार गया, और 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 1, ठीक। बराबर में कितना चल रहा है आपका 0। अब मिटा लेते हैं अपन इसको, ठीक। अब देखिए बाकी की चीज़ों को करते हैं अपन इस तरफ, तो गौर से देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, और प्लस है, प्लस लगा दिया हमने। देखिए 32 में से 1 जाएंगे, बचेंगे कितनी 31, और बटे में कितना है 8 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा आपका √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा, ध्यान से देखना ये प्लस माइनस में है। देखिए इस तरफ ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 31/+31/8, ठीक। अब बार घटाइए, इसमें लग जाएगा रूट, तो देखना ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लगा देते अपन, तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 1/2√2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √31/8, हल करिए, और तो हो जाएगा आपका √2x प्लस 1/2√2 बराबर 31 का रूट करेंगे, ध्यान से देखना, तो 31 ही आएगा, तो 31 रूट आ गया, ठीक। 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक। इसको भी पक्षांतर कर दिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस, और बराबर में कितना चल रहा है प्लस माइनस √31/2√2, ये पूरा प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 1/2√2, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका √2x, ठीक, और बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस, दोनों का एलसीएम आएगा आपका 2√2 आएगा ना इन दोनों का, क्योंकि हर एक समान है तो ये नीचे आ गया। अब कितना आएगा, ध्यान से देखना है, ऊपर वाली संख्या ज्यों के त्यों कर देंगे, तो प्लस माइनस हमने ज्यों का त्यों, और √31 से हमने √31 लिख दिया, और माइनस का 1 है, हमने माइनस का 1 लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन बस लास्ट में बचाते हैं, और बाकी सब मिटा लेते हैं अपन। एक बार इसको शुरू से देख लीजिए। चलिए अब ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका x बराबर, देखिए ये आपका गुणा में है, नीचे भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना प्लस माइनस √31 - 1, ठीक, और बटे में कितना चल रहा है इसके 2√2, तो कितना आएगा x, अच्छा सॉरी गुणा में था, नीचे कहाँ जाएगा इसके भाग में, तो √2 अभी आ गया यहाँ पे भाग में, ठीक। ये देखिए ये वाला यहाँ चला गया, कितना हो गया ये प्लस माइनस √31 - 1 बटे 2√2 √4 हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा करेंगे √4। अच्छा देखिए रूट के अंदर की वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से गुणा होता है, और बाहर वाली से बाहर वाली का, तो √4 का मान हो जाएगा 2, तो 2 पहले से रखा हुआ, 2 एक और आ गया, तो कितना हो गया x बराबर प्लस माइनस √31 - 1 बटे कितना हो जाएगा इसके 4, ठीक। अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस, तो जैसे हम प्लस चिन्ह लेते हैं, हमने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर, देखना प्लस चिन्ह लेंगे तो देखना ये प्लस वाला बस लगाइएगा, माइनस हटा दीजिएगा, तो x बराबर आया कितना √31 - 1 प्लस, तो देखिए प्लस बस लिखेंगे और प्लस आगे लिखते नहीं हैं, तो प्लस ही होता है इसके आगे, बटे में कितना है इसके 4, हमने 4 लिख दिया। ये आपका आंसर या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, x बराबर -1, और ये -1 ज्यों करते हैं, ये प्लस है आगे इसके, तो हमने प्लस लिखा, और √33 ज्यों करते हो, और बटे में कितना 4, तो या तो ये आंसर ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला। ऐसे ही अपन ध्यान से देखना, किताब की जगह बात कर रही है, आप इसको भी यहाँ तक करके आइए, बिल्कुल सेम सही आंसर है, और या फिर यहाँ तक कर दीजिए तो भी सही है। तो गौर से देखना, ये ध्यान से देखना, माइनस चिन्ह लेने पर, अच्छा देखना कुछ सीखे तो यहाँ से। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो देखना यहाँ पे अपन केवल माइनस चिन्ह रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का √33 - 1 बटे कितना हो जाएगा 4। देखिए ये है -33 नहीं सॉरी 31 है, यहाँ पे भी 31 है और यहाँ पे भी 31 है, ठीक। या तो ऐसे आंसर होगा या फिर इसका आंसर होगा x बराबर -1 √33 और बटे में कितना हो जाएगा इसके 4, या तो ये आंसर होगा या ऊपर वाला। तो दोनों सही है, आप ऊपर वाले तक लगा दीजिए या फिर नीचे वाले तक, दोनों सही है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, और बाकी के क्वेश्चनों को करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।